Krishna Chaitanya Radhe Gaura Krishna He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Bhakta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Subhadevi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulsi Devyai Vyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गुरुदेव कृपा करके मुझको अपनाने मुझको अपनाने मैं शरण पढ़ा तेरी चरणों में गवा देना मैं शरण पढ़ा तेरी चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपनाने गुरुदेव कृपा
सर्वेश्वर प्रभु के सर्वेश्वर प्रभु की अरे भैया लाइट को क्या हो रहा है? लाइट नहीं बंद होनी चाहिए।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण का बंदे सिमरन कर ले, कृष्ण तेरे पास। कृष्ण का बंदे सिमरन कर ले, कृष्ण तेरे पास। कृष्ण का बंदे सिमरन कर ले, कृष्ण तेरे पास। कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण तेरे पास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। जब जब सुना हरि भक्तों ने उनके पास हो आया। जब जब सुना हरि भक्तों ने उनके पास हो आया। जब जब सुना हरि भक्तों ने उनके पास हो आया। जब सुमिरा हरि भक्तों ने उनके पास हो आया। हर संकट को हरने हर के मन सबका हर्षाया। हर संकट को हरने हर के सब संसार हर्षाया।
मन सबका हर्षाया सच्चे भक्तों के पापों का फल देकर खाना सच्चे भक्तों के पापों का फल देकर खाना कृष्ण का बंदे सुमिरन कर कृष्ण तेरे पास कृष्ण का बंदे सुमिरन कर कृष्ण तेरे पास कृष्ण है श्रद्धा कृष्ण है भक्ति कृष्ण है विश्वास श्रद्धा कृष्ण है भक्ति कृष्ण है विश्वास कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रद्धा से भक्ति मिलती है भक्ति से भगवान 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 इसका विश्वास निकाले गीता का है ज्ञान इसका विश्वास निकाले गीता का है शरण तुम्हारी पूरी कर दो नारायण शरण तुम्हारी पूरी कर दो कृष्ण का मंदिर सुमिरन कर ले कृष्ण तेरे पास कृष्ण का मंदिर सुमिरन कर ले कृष्ण तेरे पास कृष्ण है श्रद्धा कृष्ण है भक्ति कृष्ण है विश्वास कृष्ण
कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण है विश्वास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिकतोऽपि धयं स्तुवं तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रवचन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातराजुगाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विदेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अनर्पितं चरिचिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितम् उन्नतजनसां स्वभक्तिं
हरिपुर सुन्दरदुति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदये कन्द्रेषु स्फुरितो वै सचिनन्दना। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण आज कथा का द्वितीय दिवस। कल की कथा में भागवत जी के महात्म्य को, श्री भक्ति महारानी के कष्ट को भी श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा, श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वारा उसके कष्ट को भी दूर किया गया। जहां पर गीता के श्लोकों को उच्चारण करके भी नारद जी ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को चेतना अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं। सुना था कल, याद है? तो भागवत सप्ताह के आरंभ में ही भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के नामों को गाती गाती भागवत जी के श्लोकों से ही प्रकट हुई। और जहां भक्ति महारानी प्रकट होती है तो वहां साक्षात श्री भगवान ही प्रकट हो जाए। इसलिए भागवत सप्ताह का महात्म्य है। किसी ने प्रश्न किया कि 7 दिन भागवत की कथाएं क्यों? तो उसके बहुत से उत्तर हैं और बहुत से कारण हैं, लेकिन एक बड़ा जनसाधारण को समझाने वाला बड़ा मनोरंजक एक कहानी है तो एक साधारण सी कहानी, लेकिन हमारे जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। एक बार एक साधु एक राजा के दरबार के बाहर द्वार पर सिपाहियों से कहने लगे, जरा राजन को कहना बहुत जरूरी कोई बात है और तुरंत आकर हमसे मिले। राजा ने बोला, हाँ समझ गया, जन्माष्टमी आ रही है तो चंदा लेने आए होंगे। जैसे ही सितंबर नवंबर का महीना आता है तो घंटी बजते लोग समझते हैं हाँ भागवत की कलेक्शन के लिए आई होंगे। तो साधु महात्मा ने कहा सिपाहियों से, जाओ राजा को बोलो। राजा ने कहा भैया समझ गया 2100 रुपए दो और बोलो जाओ, हमारे पास समय नहीं है, बहुत काम है। सिपाही पैसा लेकर आए, बोलते महाराज ये दक्षिणा आपको दी, बोलते आप जाइए। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, हमको भिखारी समझा हुआ है, लो 2100 रुपया वापिस दे दो उसको। वापिस दिया। अब राजा को सिपाहियों ने कहा महाराज अच्छा नहीं लगा, वो बिगड़ गए। हाँ समझ गया, 5100 दो जाओ।
5100 रुपये दे दिया। तो महाराज और बिगड़ गए और यूं फेंका पैसा और बड़े क्रोध में जाने लगे। लेकिन फिर विचार आया, अगर राजा मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। भगवान भी ये विचार करते हैं, अमी विद्या सही मूर्ख विषय कहनो दीवो, स्वचरणामृत दिया विषय भगाई। एक साधक जब भजन करता है और भजन करते करते जब वो भगवान से कुछ ऐसा मांग लेता है जो उसके उपयोगी नहीं है, उसके प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, तो भगवान इस पर विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? अमा भजे मांगे विषय सुख, मेरा भजन करता है और विषयों के सुख को मांगता है, बड़ा मूर्ख है। अमृत छाड़ा विषय मांगे, ये बड़ा मूर्ख। अमृत को छोड़कर, मतलब मेरे चरणों को छोड़कर विषय को मांगता है, बड़ा मूर्ख है। अमी विज्ञा से ही मूर्ख, अरे वो मूर्ख है लेकिन मैं तो समझदार हूं। भगवान विचार करते हैं, विषय कहनो दीपो, मैं क्यों विषय दूंगा? स्वचरणामृत, अपने चरणों का अमृत देकर इसके विषय को मैं भुला दूंगा। साधु महात्मा विचार करने लगे, भाई हमारे भगवान इतने दयालु हैं, हम उनके भक्त हैं, या होने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजा ने पैसा देकर जो मेरा अपमान किया वो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैं जिस उद्देश्य से आया वो उद्देश्य पूरा करके जाऊंगा, इसलिए अपने मन की भावना को एक तरफ करके वो निंदा को, उस अपमान को भी पीकर फिर साधु द्वार पर चला गया। सिपाही कहने लगे, महाराज हम क्या करें, देखो हम बीच में फंस जाते हैं। राजा को बोल दिया, वो पैसे पे पैसे देता है, उसके पास समय नहीं है। बोलते अच्छा रानी को तो बोल सकते हो, उसको बोलो बहुत जरूरी बात है। अच्छा ठहरिए। सिपाही कहे, महारानी राजा तो बहुत व्यस्त है, मिलना ही नहीं चाहते। साधु महाराज आते हैं, बड़े तेजस्वी हैं, अच्छा नहीं लगता बार बार, आप ही मिल लीजिए। कह रहे 2 सेकंड की बात है। तो महारानी आई, प्रणाम इत्यादि किया। महाराज क्या सेवा करें, आपको क्या कुछ? नहीं मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो ये बात कहने आया, बोल दे अपने राजा से उसके जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, जो करना है जल्दी कर ले। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भविष्य देखकर बता सकता हूँ। उसके 7 दिन बचे हैं, जो करना है कर ले। महारानी के तो होश हो गए, क्या? अच्छा महाराज, तुरंत दौड़ी गई, राजा को सभा से उठा दिया। इधर आओ जी, बहुत जरूरी बात है। अरे महारानी अभी सभा चल रही है, चुपचाप जो कह रही है वो कह रहा हूं, जल्दी आओ। राजा पीछे दौड़ कर गया। ऐसी क्या बात हो गई? वो तो एक साधु महाराज बाहर हैं। अरे हाँ, 5100 में भी नहीं माना, 11,000 रुपए दिए तब नहीं माना। बोलते आपका दिमाग खराब हो गया है, वो पैसे वाले साधु नहीं है, वो तो ये बतलाने आए आपके जीवन के 7 दिन बचे हैं। त्रिकालदर्शी ने आपका भविष्य बता दिया, हमारे लाभ के लिए आए, आपने उनका अपमान किया, अच्छी बात नहीं। राजा के तो होश उड़ गए हैं, 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। अरे अपने कमरे में बैठ गया, सारी सभा भंग कर दो। मंत्रियों को कहा हमको एक माला ला कर दो, और शुरू हो गया जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रोज बस माला जप करना। बोलते मरते समय नाम ही करके मरो, जब मरना है तो नाम ही करके मरो, यही संपत्ति साथ है। मंत्री आए, महाराज उसका क्या करना? बोलते भैया तुम सब देखो, हमको चैन से मरने दोगे। 6-7 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, बड़ा उदास सा होने लगा। 7वां दिन आरंभ हो गया। महारानी ने कहा महाराज गरम जल तैयार है, स्नान कर लो। अरे अब स्नान क्या करना, बाद में तुम लोगों ने करवाई देना, थोड़ा पानी बचा लो। बोलते महाराज ऐसी बात है, मतलब और क्या कहूं। 7वां दिन आ गया। तुमको तो पता है महाराज,
आज रात को 12 बजे के बाद तो शरीर तो रहना नहीं है। और पूरा जब ऐसी बात आ जाए ना तो पूरा वैराग्य आ जाता है। सारा जीवन इस शरीर को खिलाया पिलाया सुलाया सब कुछ किया, अब इसने तो 12 बजे धोखा ही देना है, तो फिर स्नान क्या करना। तो महाराज भूख तो लगे भी कुछ खा लेना, महारानी खाकर भी फिर क्या होगा, बाद में ब्राह्मणों को तो खिलाना ही है। ब्राह्मणों को तो खिलाना ही है, अब हमको खिलाकर क्या होगा। अब बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखते देखते शाम को 4 बजे 5 बज गए, बोलते महाराज जो कुछ हुआ सो हुआ, जो कुछ किया, कुछ गलत किया तो मेरे को क्षमा करना। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो सब समय प्रेम ही दिया। नहीं महारानी हमने बहुत अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, क्या करें अब। हरे कृष्णा बातें मत करो ज्यादा, हरे कृष्णा करते करते 10:30 11 बज गए। स्वयं ही राजा बिस्तर से उठा और दीपक जलाया। रानी ने पूछा ये क्या करते हो, बोलते सारा काम खुद ही कर लूं। दीपक जला के स्वयं नीचे लेट गया और दीपक अपने सिर के पास रख लिया। बोलते तुम लोगों को कष्ट क्या देना, सारा काम खुद ही कर लूं। तुलसी जी और ले आया सिर के पास। बोलते सुना जहाँ तुलसी जी हो, यमराज जी यमदूत आदि नहीं वहां पर। तो महाराज आपको भय है। अरे महारानी जाने अनजाने पाप तो हो ही जाते हैं। यमदूतों को सुना है, डर बड़ा लगता है उनको देखकर। और मैंने भागवत में सुना, अजामिल के उपाख्यान में, मरते समय भगवान का नाम लिया था तो विष्णु दूत आए थे, चलो हम मरना तो है ही। अच्छा महारानी तो हम चले, फिर 11:15 तो हो गए, 15 मिनट रह गए, कुछ कहना है। बोलते नहीं महाराज अब तो ना रानी आंखों की रोशनी भी कम हो रही, अपने आप बनाई जा रहा है। और देखते देखते सांस। बोलते महाराज कुछ हुआ नहीं, उस सांस में कष्ट हो रहा है। बोले सुबह से कुछ खाओगे नहीं पियोगे तो यही होगा, बोला था कुछ खा लेते। महारानी अब तो देखना ही बंद हो गया, एक ही सुई दिख रही है, दूसरी दिख ही नहीं रही। बोलते महाराज 12 बजे तो एक ही दिखती है। तो हरे कृष्णा बोल रहे। अब करते 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 12:05 बोलते महारानी 2 दिखने लग गई। 12:30 1 बज गया। अरे मेरा कुछ हुआ ही नहीं। देखा नाम का प्रताप, 7 दिन जो मैंने नाम किया, हो सकता है मेरी आयु बढ़ गई हो, लेकिन कितनी बढ़ेगी। उन साधु महाराज को बुलाओ। सुबह 6 बज गए। महाराज ने बोला अब तो जल ले आओ। बोलते अभी रुक जाओ, 6-7 घंटे की मोहलत मिली होगी, पहले साधु महाराज को बुला, वो कहाँ है। तो सारे सिपाही गए, महाराज वो राजा बुला रहे हैं। ओ अच्छा लो 1100 रुपया दे देना उसको। सिपाहियों ने आकर 1100 रुपया दिया। बोलते ये किस बात का। बोलते वो साधु महाराज कह रहे हैं शायद आपको कुछ कमी पड़ गई होगी, ये पैसा हमारी तरफ से ले लो। बड़ी लज्जा आई, हाय मैंने कैसा अपमान किया था। फिर सिपाही आए, अच्छा 1000 कम पड़ रहे हैं, लो 5100 ले लो, हमारी तरफ से ले लो। राजा को बड़ी लज्जा आई। तो रानी ने बोला आपको स्वयं चलना चाहिए, उनसे क्षमा मांगकर और ये पूछने के लिए कि मेरी आयु और कितनी बची है। राजा रानी आए, जो महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज हम लोग तो मूर्ख हैं, आप लोग तो साधु हैं, आप मेरे कल्याण के लिए आए थे, लेकिन मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। महद विचरणम निर्णम गृहनाम दीन चेतसम। आप जैसे साधु हमारे घरों में आते हैं तो खाने पीने और दक्षिणा के लिए नहीं आते, हमको भगवान का स्मरण कराने के लिए और हमको प्रेरणा देने के लिए आप हमारे घर में आते हैं। आप स्वयं कष्ट सहन करके श्री वृंदावन जैसे धाम को त्याग कर करके हमारे कारण आप लोग आते हैं। आपका सबसे प्रिय फेवरेट स्थान तो श्री वृंदावन धाम है, जहाँ पर श्री कृष्ण की लीला का स्मरण होता है। इतना बड़ा त्याग आप हम लोगों के लिए करते हो। अब ठिकाने है कल
तो बोले अच्छा ठीक है, हम किसी का अपराध नहीं लेते, तुमने क्षमा मांग ली, चलो क्षमा किया। महाराज आपने कहा था मेरा जीवन 7 दिन का, तो कल रात को बीत गया, मैंने खूब नाम किया, अब आप ये बताइए और कितना समय बचा? बोलते वो मैं कैसे बताऊं, और किसका जीवन कितना बचा वो मैं कैसे बताऊं? अरे अरे महाराज जी आपने कहा था 7 दिन। तो बोलते मैंने कौन सी अलग सी बात कही, इस संसार में जो भी मरता है वो इन 7 दिनों में तो मरता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद फिर मंडे 7 को शुरू हो जाता है। तो मैंने तो ये कहा था 7 दिन में भैया किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तू तो गंभीरता से ले गया इस बात को। बोलते हैं आप ये कहना चाह रहे थे और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बोलते वो तेरी समझ का दोष। बोलते देखिए महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। बोलते वो तो तेरी खुली है। बोलते वो खुली होकर भी बंद है, वास्तव में नेत्र तो आप जैसे साधु खोलते हैं, इसलिए मैंने तो वो याद भी कर लिया। बोलते क्या याद किया? बोलते अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे नेत्र इस अंधकार में बंद पड़े हैं और एक गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे नेत्रों को खोलते हैं, आंतरिक नेत्रों को खोलते हैं, जिससे हमको अपना परिचय प्राप्त होता है कि मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं कि मैं बच्चा हूं कि मैं वृद्ध हूं ना क्या हूं, ये सब नहीं है। मेरा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, लेकिन निसर्ग हो गया। पानी का स्वभाव तरल है, पानी बहता है, उसको फ्रीजर में रख दिया जाए तो वो कठिन कठोर हो जाता है, आइस बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा है, उसको सन ऐसा मिला, कठोर हो गया। लेकिन जैसे ही उसको फ्रीजर से निकालकर बाहर रखा जाए तो उसको जो उसका अपना तापमान जो प्राप्त होता है तो फिर वैसे ही वो तरल होने लगता है, बहने लग जाता है। लेकिन एक ऐसा तापमान हमको प्राप्त हो गया, किसका? बोलते माया का संग प्राप्त हुआ। उस संग के कारण हम अपने वास्तविक स्वामी को भूल कर थे। मैं इसका स्वामी हो गया, वो मेरा स्वामी हो गया। वास्तव में तो एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी, हम सब उनके दास हैं। तो इस ये जो तापमान जो हमको अपने स्वरूप में स्थित कर दे, वो तापमान है सत्संग, साधु संग, जिसमें सच में सच्चाई पता लगती है। उस साधु संग में हमको प्रेरणा भी मिलती है। बहुत सारी माताएं बोलती हैं जब तक हम भागवत कथा सुनते हैं मन बिल्कुल ठीक रहता है, कहीं विचलित नहीं होता और सच्चाई पता लगती है। हाँ हमको भजन करना है भाई, भजन करना है। हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, वो भी गए ये भी गए। और इस वर्ष तो अप्रैल मई के महीने में तो फोन उठाते हुए भी डर लगता था। सच बात है कि नहीं? जिसका फोन उठाया आज ना ये चले गए, अरे 50 साल की उम्र में, फिर अगले दिन फोन उठाए वो 35 साल का था, चला गया। ऐसा तांडव हुआ और हम सब उसके साक्षी हैं, है ना? लेकिन एक सच्ची बात तो ये कि जब हम अपने हृदय पे हाथ रखकर पूछे क्या मैं भी एक दिन मरूंगा, तो ईमानदारी से कहता हूं, पूछकर देखो, आवाज आती है मैं नहीं। मैं जानता तो हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि अंदर से ये जो आवाज आ रही है ये आत्मा की आवाज है। और न जाए थे मृत्यते वा कदाचन, आत्मा का न जन्म है
ना मृत्यु है, ना कोई इसको काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। तो गीता जी में भगवान ने स्वयं कह दिया। आत्मा अपनी यात्रा में चल रही है और ये यात्रा ऐसी जो समाप्ति ना हो, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अलग अलग पड़ाव पड़ रहे हो, लेकिन इसका अंतिम पड़ाव श्री भगवान के धाम में, जिस स्थान पे श्री कृष्ण वास करते हैं। कहां वास करते हैं? बोलते गोलोक एवं निवासते अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। भगवान श्री गोलोक के वासी हैं, जहां पर ना मृत्यु है, ना कोई वायरस है, ना कोई वृद्ध अवस्था है, ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना कोई मोह है। वहां पर एकमात्र श्री कृष्ण ही प्रेमस्पद वस्तु है। सबका प्रेम एक ही जगह स्थापित है भगवान से, और भगवान का वो प्रेम सबके अंदर से रेसिप्रोकेट होता है, आदान प्रदान होता है। इसलिए ऐसे गंदे संसार में क्यों रहना, जो एकमात्र स्वार्थ से भरा हुआ और जहां पर हर रोज कोई ना कोई परेशानी है। दुखाल्यम अशाश्वत। अब आ ही गए यहां पर, और फिर करे क्या? है ना? बात तो ये होती है कि वहां जाना ही नहीं है जी। लेकिन जब यहां पर हैं, अब यहां से निकले कैसे? भाई निकलने के लिए तो मरना ही पड़ेगा। कोई 200 साल तो रह नहीं सकता, लेकिन फिर कहीं जन्म होगा, फिर यही समस्या। इसलिए एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भक्ति भी प्राप्त होती है और भगवान का प्रेम भी प्राप्त होता है। आज भागवत जी तो अपने आप में एक उत्सव है, और उस उत्सव में एक और उत्सव सम्मिलित हो गया, वो है एकादशी का व्रत। आज एकादशी तिथि है, जो वैष्णव की सबसे प्रिय तिथि है, और जिसके संबंध में कहा माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। आज माधव तिथि है, अर्थात ठाकुर जी भी श्री राधा माधव विराजमान, कल ही नामकरण हुआ। आज कृष्ण की तिथि है, आज के दिन भगवान का वास है। इसलिए आज के दिन कोई यदि उपवास करे, उपवास का अर्थ क्या? उपावस्य तो पापेभ्यो यस्तु वैसे गुणे सहा उपवासम तो विज्ञम ना तो उपवासनम नंदनम। मतलब क्या? सिर्फ खाने पीने का ही परहेज नहीं होता। जैसे आज के दिन अनाज चावल ये सब नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? भाई सारे के सारे पाप एकादशी के दिन में अन्न में अपना स्थान रखते हैं, और उस दिन अन्न खाने से ये सब प्रकार के पाप को खड़ा होता है। तो बस ये सब नहीं खाया तो उपवास हो गया? नहीं। जैसे जिस समय हम पढ़ते थे, हमारे मित्र था, तो निर्जल एकादशी है, बोलते आज निर्जल एकादशी करनी बड़ी आसान हो जाएगी। बोलते क्यों? कहते पता नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई इतनी गर्मी और सारा दिन पानी नहीं पीना, पता तो अच्छे से लगेगा। बोलते वो बात नहीं, एसी चलाएंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। ये होता है एकादशी का व्रत। यस्तु वर्ष गुणै सहा, भगवान के निकटवास। भगवान के निकटवास का मतलब क्या? भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं को निकटवास करने को वास्तव में उपवास है। अर्थात उस दिन हम नाम करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, वो क्या करते हैं। जन्म कर्म चाम्य दिव्यम, वो जो दिव्य अति दिव्य कथाओं को करते हैं,
वो सुनेंगे। किन से सुनेंगे? हाँ, ये भी बड़ा स्पेसिफिक है। उनसे सुनेंगे जो शुक जातीय भक्त हैं। तोता शुक मुखात अमृत द्रव्य समृतम। तोता सरी के जो भक्त हैं, जिनकी वाणी इतनी मधुर अति मधुर है, जिन्होंने स्वयं भागवत जी को अपने जीवन में उतारकर भागवत को अपना जीवन बनाया है, ना कि भागवत को अपनी जीविका बनाया है। समझ आती बात? जिन्होंने भागवत को जीवन बनाया है, ना कि जिन्होंने भागवत को जीविका बनाया है, मतलब बिजनेस बनाया है। इतने लाख लूंगा तो 7 दिन की भागवत करूंगा, पहली कंडीशन है। तो ऐसे वक्ता से तो सुनना चाहिए। वक्ता 2 प्रकार का बताया गया। वक्ता सराग और निराग दुई परिकीर्तिता। सराग लोलु कामी तद उक्त हृदय न संस्पृश्य। 2 तरह के वक्ता एक सराग होते हैं, अर्थात जो लोलुप और कामी, जिसकी इच्छा पैसा कमाने की है, उनकी जो बात वो कभी हृदय को स्पर्श नहीं करते। तो वक्ता कैसे बोलते? निराग, जो अपने लिए भी भगवान से मंगल की कामना करता है और सभी के लिए भगवान के मंगल की कामना करता है। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी तो है ना, लेकिन इसकी अनुभूति वही कर सकता है जो वास्तव में अपना मंगल चाहता है। नहीं तो अपने को भी ठग रहा है और सबको ठग रहा है। इसलिए सावधान करके बोला गया, सावधान अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणेव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट यथापये। जो वैष्णव नहीं है उनके मुंह से कभी कथा नहीं सुनो। ये श्लोक मैंने तो बनाया नहीं भैया, और ना मैं अपने मन की बात कर रहा हूं। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम बोलते जो वैष्णव नहीं है उनके मुंह से कथा सुनने का अर्थ है जैसे एक दूध का प्याला उसको सर्वोचिष्ट यथापये। एक सांप आकर उसको मुंह लगा दे तो दूध देखने में तो दूध जैसा लगता है, लेकिन उसको कोई पिएगा तो क्या होगा? सत्य बोलो गत्ते है। अब इसमें प्रश्न उठता है, आप सब लोग यहाँ पर बड़े विद्वान हो। 2011 से यहाँ पर भागवत चल रही है पार्क में। आज वो पार्क में देखकर आया, हमारी पुरानी स्मृतियां हैं वहां पर। 2011 से इस क्लास में सबसे पहले भागवत हुई थी, तब से लेकर अभी 2021 कौन सा साल चल रहा है? 2021 10वां साल चल रहा है। 11वां बस। इसलिए आप लोगों ने बड़े छक्के भागवत दी है और बड़े ध्यान से सुनी भी। आप लोग पंडित हो, बड़े विद्वान हो और सुन रखे हो। तो एक प्रश्न उठता है इसी बात पर, क्योंकि एक जगह में ये कह ही रहा था तो पीछे एक माता जी बैठी थी और कुछ लोग भागवत के प्रेमी होते हैं, उनकी इच्छा होती है और सुने और सुने और सुने, और जितनी बार सुने कुछ नया 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 लगता है। अरे सुनने वालों की तो बात ही छोड़ो, मैं ही इतनी बार कथा कर चुका हूं, जितनी बार बोलो उतने समय नया ही लगता है और नए ढंग से ही होता है। ठाकुर जी की कृपा है। तो एक माता जी कहने लगी, अच्छा महाराज एक बात बताओ फिर, गोपियों ने तो कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम, कहा ना? कैसे कहा? तब कथामृता तप्त जीवना कविभिदिता कल्मषापहा
श्रवण मंगलम श्रीमनाथदाम गोविंद नंदिते गौरी मतलब क्या कह रही हे श्याम सुंदर तब कथामृतम, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। देखो माता जी का प्रश्न बड़ा मार्मिक था। गोपियों ने कहा है आपकी कथा, हे कृष्ण आपकी कथा अमृत के समान है, और दूसरी तरफ आपने कह दिया कि जो कोई वैष्णव नहीं है वो मुंह लगाएगा तो वो विषैला हो जाएगा, विष हो जाएगा। अब इसका अर्थ तो ये हुआ आपके हिसाब से, आपके मत के अनुसार तो ये हुआ कि विष का प्रभाव अमृत से अधिक हो गया। ऐसा प्रश्न मार दिया। क्या उत्तर दे? बात भी बड़े पते की गई, समझ आ रही ना? दशम स्कंद में गोपियां कह रही हैं कृष्ण आपकी कथा अमृत के समान है। लेकिन महाराज आपने जो श्लोक बोला वो भी शास्त्र का ही है, जिसमें कहा यदि अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, वो कथा करे तो विष के समान हो जाए, जैसे सांप ने दूध को मुंह लगा दिया। अब इसका सामंजस्य कैसे बैठाओगे? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि विष का प्रभाव अमृत से अधिक होता है। तो मैंने कहा दो उदाहरणों से समझो इसको। रावण ने सीता जी का हरण किया, लेकिन मूल सीता का हरण कर पाया? कौन सी सीता का हरण किया? छाया सीता, है ना? छाया सीता का हरण किया। मूल सीता को हरण करने का, स्पर्श करने का रावण का अधिकार ही नहीं है। उसी प्रकार सीता जी भगवान की, श्री राम जी की स्वरूप शक्ति है। भगवान की कथा, हरि कथा भी भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो जब कोई अवैष्णव अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उस कथा को कहता है जो अमृतमय है, तो हरि कथा, वह स्वरूप शक्ति अपने स्वरूप को छिपा देती है और बाहर क्या प्रकट कर देती है? छाया। तो लग तो रहा है कथा हो रही है, लेकिन वो कथा नहीं, वो छाया है। क्योंकि जैसे ही उस अमृतमयी कथा को अवैष्णव ने छूने का, स्पर्श करने का प्रयास किया, वो हरि कथा अपने गुण को छिपा देती है और बाहर क्या प्रकट कर देती है? छाया को। और सब लोग सोचते हैं भागवत हो रही है, लेकिन वो छाया हो रही है, मूल भागवत नहीं हो रही। दूसरा उदाहरण, ये तो रावण जो असुर राक्षस था, सिद्धांत की बात है। दूसरे स्थान पर आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मा जी ब्रज में आए, श्री कृष्ण के सखाओं को और बच्चों को हरण करके ले गए, चोरी करके ले गए, है ना? लेकिन क्या मूल सखाओं को ब्रह्मा जी स्पर्श कर पाए? नहीं। जैसे ब्रह्मा जी आए उसी समय योग माया जी ने जो श्री कृष्ण के सखा थे उनको छिपा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं है कृष्ण परिकर को स्पर्श करने का, ना देवता ना असुर, सूर क्रूर ए लायक नाही। ब्रह्मा जी का भी कृष्ण परिकर को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, चोरी तो बड़ी दूर की बात है। और रावण वो असुर का तो है ही नहीं, देवताओं का भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी जब चोरी करने आए उसी समय योग माया जी ने कृष्ण के बालकों को, मतलब सखाओं को और बछड़ों को छिपा दिया। और ब्रह्मा जी सोच रहे मैं कृष्ण सखा को चुरा कर लेगा, लेकिन वो तो छाया थे, मूल वाले तो योग माया जी ने छुपा दिए। उसी प्रकार जब कोई अवैष्णव कथा कहने लगता है, भले वो सदाचारी भी क्यों ना हो,
लेकिन उद्देश्य यदि ठीक नहीं है, यदि वो देवता समान भी क्यों ना हो, लेकिन उसका उद्देश्य यदि ठीक नहीं है, वो हरि कथा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो योग माया जिसको छिपा देती है। लेकिन संतों के मुख से जब कथा प्रवाहित होती है, तो एक तो गंगा जी वहां बहती है और एक हरि कथा मंदाकिनी उस पंडाल में बहती है, उस स्थान में बहती है, जिसमें जो जितना गोता लगाना चाहे लगाए। अब सबका अपना अपना अधिकार होता है गोता लगाने का। कोई तो एक डुबकी लगा के बाहर आ जाता है, बोले भैया ठंड है, पानी बड़ा ठंडा है ना। वो पहली डुबकी में ही थोड़ा सा कष्ट होता है, जैसे जैसे नीचे आए, ठंडा, पैर भी सुन हो गया, हाथ भी सुन हो गया, हाँ छाती भी सुन हो गई, तो वहां पर देख रहे दूसरे लगे हुए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, डुबकी पे डुबकी। भैया उसको तो कुछ ना हो रहा, उसको तो कुछ ना हो रहा, और मेरे को तो ठंडी लग रही है। तो दूसरा वाला इशारा करता है डुबकी मार, डर लग रहा है, ठंड लग रही है, अरे मार, मैं बोलता हूं। नहीं नहीं नहीं, पकड़ के उसको जबरदस्ती भंग। जैसे बाहर आता है, ठंड कहां चली गई, अब ठंड नहीं लग रहा, अब तो आनंद आ रहा है। लोग एक और तीसरा चौथा 108 डुबकियां लगाता है। तो साधु ने बोल दिया इससे ज्यादा लगाएगा तो ये जल समाधि हो जाएगी, अब निकल बाहर। तो वो बोलते हैं ना, अब नहीं, अब तो बस मन करता है यहीं पर ही बार बार जल में स्नान करो। क्यों? रसमालयम, अब तो आस्वादन प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहा भागवत जी कब तक पान करो, बोले करते जाओ ना, जितना करना है करते जाओ, इसका कोई अंत तो है नहीं। इसलिए पहली बार संकोच होता है, मैं नाम करूं कि नहीं करूं। महाराज बोल तो रहे माला ले लो, अच्छा ले भी लूं, फिर अगर बीच में कहीं पार्टी आ गई, शादी में जाना पड़ा, और एक दिन अगर माला छूट गई, कहीं उल्टा ना हो जाए कुछ। इसी भय से कितने लोग तो आगे नहीं बढ़ते। मुझे डुबकी लगा, और एक बार तुमने डुबकी लगाई, फिर तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही डुबकी लगाएगा, गोता ही लगाता जाएगा उस स्तोत्र में। कौन सा? हरि कथा मंदाकिनी। बार बार इच्छा होगी, एक बार रस लगने की देर हो बस। इसलिए मुहु रहो रसिका भूमि भाव का। अरे पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। हरि रस मदिरा मदार की मत्ता, ये भी एक मदिरा है। एक मदिरा पी के तो वो वहां ढेर हो जाता भारी, उसको पता ही लगता सर्दी की गर्मी। कोई उसको स्नान भी करा दे तो वो भी नहीं पता लगता कौन स्नान करा रहा है। समझ रहे हैं? बहुत से लोगों को देखा पीकर ऐसे लेट जाते हैं, फिर राह चलते चार पैर वाले स्नान कराते हैं उसको होश ही नहीं। सुबह जब उठता है तो आहा, रात को मैं कहां था, अच्छा था। लेकिन ये हरि रस, हरि कथा मदिरा ऐसी जिसका बाहर निकलने का मन ही ना करे। पान करो और पान करो और पान करो। तो जब ये दो उदाहरण दिए गए तो माता जी ने कहा हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। इसलिए किनसे सुनना है ये बड़ा महत्व रखता है। जिन्होंने भागवत जी को अपना जीवन बनाया, इसलिए उपावस्यतु पापेभ्यो, आज के दिन एकादशी के दिन पापों से उपवास किया जाता है। शरीर से, मन से, वचन से मैं पाप नहीं करूंगा, न करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के गुणों के साथ वास करूंगी। तो कितना अच्छा हो गया भागवत जी के बीच में।
एकादशी पड़ गई। और एकादशी के चरित्र को विस्तार से समझाने के लिए भागवत जी के बड़ा सुंदर दृष्टांत आया। भागवत जी में बड़े बड़े राजाओं की कथा आई है। भरत महाराज जैसे, परीक्षित जी जैसे, और ऐसे ही श्री अम्बरीश जी की कथा है। बोलो श्री अम्बरीश महाराज की। इतने बड़े राजा मतलब पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा, पूरी पृथ्वी के। लेकिन करते क्या है? हमारे गुरु जी इस वृत्तांत को बतलाते हुए कहते थे, हम बड़े बड़े घरों में जाते हैं तो क्या देखते हैं? भाई ये बहुत बड़ा घर है, महल जैसा, और उसमें बड़ा सुंदर मंदिर भी होता है, तो एक दो पुजारी रख लेते हैं, क्योंकि मालिक को तो अपना काम देखना है। और ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी को पेड़ रख देते हैं, भैया 11,000 ले ले, तू ठाकुर जी को भोग लगाता। लेकिन अम्बरीश महाराज जी ने क्या किया? अपने मंत्रियों को वेतन पर रख दिया, पेड़ रख दिया। वही सब राजपाट देखेंगे, पूरी पृथ्वी का भार है सिर पर। और स्वयं अम्बरीश जी क्या करते? बोलते सवे मना कृष्ण पनार विंदेयो वाचम श्री वैकुंठ गुणान वर्णे करोड़ हरि मर्दी माजनेशु। क्या कर रहे हैं? अपने मन को सदैव भगवान के चरणों में स्मरण करने में निकालते हैं। अपनी वाणी से सदैव भगवान का नाम जप करें और भगवान की कथा को कहें। अपने हाथों से भगवान के मंदिर की अपने हाथ से सफाई करते मार्जन करें। इतना बड़ा राजा अपने हाथ से सफाई करता है? जी हाँ, किसी नौकर चाकर से नहीं करवाता। ये तो अम्बरीश जी की कथा। ऐसे किसी किसी घरों में जाता हूं, वहां काम करने वाली आती है, उसको पहले से निर्देश है तो सारे घर की सफाई करेगी, मंदिर को मैं अपने हाथ से सफाई करूंगी, ठाकुर जी के बर्तन में स्वयं साफ करूंगी। भावना है अपनी अपनी। अम्बरीश महाराज जी अपने हाथ से मंदिर मार्जन करते, कानों से भगवान की कथा सुनते, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में प्रणाम करने में लगाते, अपने चरणों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते, धाम परिक्रमा करते। ये सब श्लोक बताए, लेकिन किस उद्देश्य से करते? ये अंतिम पंक्ति में बताया। कामोच दासे ना तो अन्य काम है। भगवान की सेवा के लिए उनकी सेवा और प्राप्त होती जाए, इस कामना से ये सब करते, किसी और कामना से करते ही नहीं। जो यहाँ पर सेवा करते हैं आप सभी लोग, एक बड़े पते की बात आपको बता दूं मैं आज। ये मेरा अनुभव नहीं, ये हमारे गुरु जी का और हमारी पूरी गुरु परंपरा का अनुभव है। सेवा का फल क्या है जानते हो? बड़ा मार्मिक प्रश्न है। कोई यदि सेवा का उद्यम ले उठाए, उसका फल क्या है? ये नहीं है 300-400 लोग ताली बजा दें, ये सेवा का फल इतना छोटा सा। कहां भगवान की सेवा में लगे हैं, वैष्णव की सेवा में लगे हैं, और बस 400 लोगों की 500 लोगों की तालियां, इतनी तुच्छ है क्या हमारी सेवा? हमारा मूल्यवान समय इतना छोटा सा है कि उसकी तुलना, उसका वैल्यू हम इससे करें? बहुत छोटी सी चीज है। तो सेवक इसी में ही सीमित ना रह जाए। दूसरा सेवा का फल क्या होता है? इन्होंने भागवत को ना अच्छे से सजाया नहीं था भाई। दो चीजें थी प्रसाद में, एक मीठा भी होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कुछ निकालना है। ये सुनकर मन बड़ा दुखी। इसका मतलब हमारी सेवा का फल इतना तुच्छ हो गया कि दो बात सुनकर मैंने अपना मन दुखी कर लिया। वो
ताली सुनना, प्रशंसा सुनना बड़ा तुच्छ फल है, और वो दो गाली सुनना, ताली और गाली, वो दो गाली भी सुनना, मेरी सेवा का ये फल इतना तुच्छ है क्या? नहीं। तो भैया फिर साफ साफ बताओ, सेवा का फल क्या? संतों का कहना है सेवा का फल है और सेवा मिलना। ये एंडलेस प्रोसेस है। और सेवा मिलेगी, और सेवा मिलेगी, और सेवा मिलेगी। तो कभी तो शांति से बैठने दोगे? वो तो ये मार्ग ही ऐसा है जहां पर शांति नहीं है। हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी आप तो इतने समय से राम जी की सेवा कर रहे हैं, 1 महीने की छुट्टी लेके बैठ जाओ, रिलैक्स करो, कहीं घूमो फिरो, 1 सेकंड के लिए छोड़ेंगे? नहीं। मांगेंगे क्या? मैं तो सेवा कर ही नहीं पाता। वो तो लक्ष्मण जी करते हैं, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। सीता जी करती हैं, भरत शत्रुघ्न करते हैं, मैं अभागा तो कहां सेवा कर पाता हूं, रोते हनुमान जी। लेकिन लक्ष्मण जी, भरत जी ने एक सभा बुलाई, बोलते हनुमान सारी सेवा कर जाता है, हमारे पल्ले कुछ ना पड़े, कल से हनुमान जी को सेवा नहीं देनी। आज मंगलवार है ना? हाँ, हनुमान जी की जय अपने आप ही हो रही है। अच्छा, ये बात समझ गई, मंगल में ही हनुमान जी एक्टिव रहते हैं। मंगल को नॉनवेज नहीं खाना, मंगलवार है ना, आज तो ड्रिंक भी नहीं होगा। क्यों? आज हनुमान जी एक्टिव हैं, और बुध से लेकर अगले सोमवार तक इनएक्टिव, सो जाते हैं, बस मंगल को जागते हैं। हाँ हाँ, तो हनुमान जी का एक ही दिन है मंगल, उनका नाम ही मंगल है भैया। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, ऐसा कोई बोलता है? मंगल के मंगल मंदिर जाता हूं, 33 साल हो गए। क्या करता हूं? वो बूंदी खिलाता हूं, ठूस ठूस के मुंह में बूंदी, सारे बूंदी लाते हैं। मतलब अरे कोई लड्डू भी खिला दो। ये हनुमान चालीसा में कहीं लिखा है कि बूंदी ही खावत। ये कहां से शुरू हुआ? सिर्फ बूंदी खाते हैं भैया, कुछ और खिला दो। नहीं, उसने खिलाया ना, मैंने भी खिलाऊंगा, फिर उसने खिलाया तो मैं भी खिलाऊंगी। सीधी सीधी बात है। यहां बाहर निकलते एक वृक्ष है ना? एक दिन सुबह 5 बजे एक लाल धागा वहां बांध दो, अगले दिन देखना 3 और बंदे होंगे। और अगले साल मैं भागवत करने आऊंगा, अगर आया यहाँ तो देखूंगा पूरा वृक्ष लाल धागों से लटका हुआ है। बांधना क्यों है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगा फल। और फिर लाल नीला बांध दो, नहीं, इसी से काम पूरे होंगे। तो बूंदी ही खिलाना। राम जी ने तो बूंदी खिलाई नहीं, जगन्नाथपुरी कॉल पर गया, जो गए, आपने वहां पर एक बेड़ी हनुमान जी का दर्शन किया, अब 2-3 लोगों ने किया, इसलिए हमारे साथ चलना, दर्शन करवाऊंगा। हनुमान जी के हाथ में लड्डू है, बूंदी नहीं है। पकड़ाया भी किसने? राम जी ने। राम जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान तुम जगन्नाथपुरी में रहो, 4 धाम में एक धाम है, कहीं समुद्र अपनी मर्यादा को भंग ना करे, मेरे मंदिर को कोई क्षति ना पहुंचे। हनुमान जी बड़े उत्साह से रह तो गए, थोड़े दिन में भाग गए। राम जी ने बोला, तुम यहाँ भाग के कैसे आ गया? तुमको तो वहां रखा था। वो तो वहां नहीं रह सकता। क्यों? सारा दिन चावल ही चावल खाते हो। वो तो सुबह भी चावल, दोपहर को भी चावल, रात को भी चावल। हम तो उड़ीसा के हैं नहीं, ये भात हमसे खाया नहीं जाता। हम तो लड्डू खाने वाले उत्तर प्रदेश के। राम जी ने कहा ठीक है, हाथ में एक लड्डू दिया और वहीं बेड़ियों से बांध दिया हनुमान जी को। बोले अब यहां से निकलना नहीं,
और मैंने लड्डू दिया, ये कभी, ये अक्षर लड्डू है, कभी समाप्ति नहीं होगा। जो आएगा वो लड्डू खिलाएगा और भी भोग लगाएगा। तो हनुमान जी लड्डू के भी बड़े पसंद करते हैं, इसलिए सिर्फ बूंदी मत खिलाओ भाई, और भी खिलाओ, बुधवार को भी खिला दो। और सारी डाइट एक ही दिन मिल जाएगी क्या ट्यूसडे पे बस। तो इसलिए सबने सभा की, हनुमान सारी सेवा ले जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। थोड़े दिन हनुमान जी को छुट्टी दे दें, हम सारी सेवा बांट दें। सारी सेवा बांट दी, हनुमान जी बड़े निराश उदास बैठ गए, क्या करें क्या करें। तो राम जी के पास रोते रोते आए, द्वार पे खड़े रहे, प्रभु हमारी कोई सेवा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हनुमान को एक तो सेवा दे दो भाई। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है हनुमान आप चुटकी बजाओ, ऐसे यही आपकी सेवा। राम जी भीतर थोड़ा जमवाई ने, हनुमान जी चुटकी बजाए, फिर थोड़ा सा आलस से इत्यादि राम जी हनुमान जी चुटकी बजाए, सोने ही ना दे। राम जी ने लक्ष्मण को बोला, भैया हनुमान को कोई सेवा दे दो, ये तो सोना ही मेरे नींद ही नहीं पूरी हो पा रही। इसलिए हनुमान जी की सेवा का फल क्या है? और सेवा प्राप्त होना। इसलिए जो सेवक होता है वो गाली और ताली दोनों को एक समान बनकर चलता है, और ये निश्चित रूप से जान लेना, सेवा का फल और सेवा आएगी। और जब ये आएगी, इसी में भगवान की कृपा की अनुभूति क्रिएट होगी। इसका मतलब भगवान मुझसे प्रसन्न है, मेरी सेवा से प्रसन्न है कि मेरे आगे और सेवा आ रही है, ये परिचय है। भगवान कृपा करो कोई फल गिरेगा क्या आकाश से? आज से गिर गया, छोटी कृपा हुई। अगले दिन अमरूद गिर गया, दूसरी प्रकार की कृपा हुई। फिर पपीता ही गिर गया, थोड़ी बड़ी हुई है। और जिस दिन तरबूज गिर गया, बड़ी कृपा हो गई। और जिस दिन गलती से नारियल सिर पे गिर गया, तो बड़ी विशेष कृपा हो गई। खैर ये सब दूसरी बातें, मगर इससे पते की बात हमको पता लगती है। जो सेवक है वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। इसलिए एकादशी का व्रत, इसका फल कभी निष्फल नहीं जाता। अम्बरीश महाराज जी इस उद्देश्य से अपने मन को, वचन को, कानों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। क्यों? काम च दासे ना तो अन्य काम कामे, भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। और जो ऐसी सेवा करे, अम्बरीश जी अपनी चिंता में ना रहे, भगवान भक्त वत्सल है, उन्होंने अम्बरीश जी को रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। क्यों? अम्बरीश जी का शरणागति ऐसी है कि रक्षति इति विश्वासो गोप्तित्वं वर्णम तथा, भगवान ही एकमात्र मेरी रक्षा करना है और वही मेरे पालन पोषण करने वाले। ये होता है शरणागति का लक्षण। शरणागति 6 प्रकार से होती है। हम कहते हैं ना, भगवान हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते हो? अरे सुनते क्यों नहीं हो? बहरे हो क्या? रोज मंदिर में आके पुकारती हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे आचार्यों ने कह दिया, षडंग शरणागति है वे जहार, तहार प्राप्त सुने श्रीनंद कुमार। ये भागवत जी की बातें कह रहा हूं। अम्बरीश महाराज का चरित्र भागवत जी का ही चरित्र है, और सौभाग्य से आज ये एकादशी का व्रत आ गया। इसलिए द्वितीय दिवस की कथा में श्री अम्बरीश महाराज जी के चरित्र के माध्यम से एकादशी की महिमा को जो हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसका फल निष्फल तो भूल ही जाओ, इसका फल अनंत फल है, अनंत फल है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी की रक्षा में नियुक्त कर दिया कि इसको तो होश नहीं, लेकिन सुदर्शन आप इनकी रक्षा करना,
क्योंकि भगवान के गुणों में सबसे बड़ा गुण है भक्त वत्सल्य गुण। अपने भक्तों की रक्षा करने में सब समय उत्सुक रहते हैं और रक्षा करने में ललायत भी रहते हैं और रक्षा करने में अपने सुखों को भूल जाते हैं और रक्षा करने में इनको बड़ी जल्दबाजी भी होती है। कहां द्रौपदी जी हाथ ऊपर करें, श्री कृष्ण भोजन विलास करते करते, अरे चिंता करो 56 भोग सामने हो और उसको जब मुंह में लिया जाए और उसी समय कोई पुकार ले और उठाकर रखना पड़े तो कैसा लगे। एक उठाकर निवाला मुख तक पहुंच गया, द्रौपदी जी ने हाथ खड़े कर दिए। श्री कृष्ण जो दौड़े द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, आप सब लोग जानते हो, अपना सुख भूल गए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, तो कितनी जल्दबाजी बढ़ी। दूसरी ओर एक हाथी, ये सब भागवत जी के प्रसंग है भैया। गजेंद्र, हाथियों का राजा गजेंद्र जब डूब रहा है, उसी समय भगवान गरुड़ जी से कह रहे थे गरुड़ चलो। भगवान उस समय शयन पे जा रहे थे। अब नींद का सुख भी अपना ही सुख होता है। बड़े बड़े सौमा हुए जो खूब सोते हैं, भगवान का भी एक शयन है, ये भी एक विलास है। जगन्नाथपुरी में तो कभी दृश्य देखो जाकर, रात्रि के समय में ठाकुर जी को सुलाते कैसे हैं, साक्षात एक देवी आती है, उनके जो सेवक होते हैं उनको क्या बोलते हैं उसको, पैलक्विन, पालकी में उठाकर 4 सेवक, एक देवी है निद्रा देवी जो हम आपको बड़ी प्यारी है ना, और उसकी हम खूब सेवा करते हैं। वो निद्रा देवी साक्षात भगवान जी के सामने आती है, जगन्नाथ जी के सामने, और वो निद्रा देवी के प्रतिनिधि होकर एक ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे जगन्नाथ मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए। सारा दिन लोगों की भावना को ग्रहण करते करते आप क्लांत हो गए होंगे। अच्छा, हम आप सोचते हैं भगवान का काम है क्या, ऐसे खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं, काम तो हम करते हैं। जगन्नाथपुरी जाना हो, पहले टैक्सी करके एयरपोर्ट, फिर फ्लाइट पकड़ के वहां, फिर एयरपोर्ट, फिर वहां से टैक्सी करके पूरी जाओ, फिर पंडों से बच के जाओ, फिर कहीं जाकर ठाकुर जी का दर्शन, फिर लौट कर आओ, और वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, कोई काम नहीं है। अभी 7 दिन जब भागवत की कथा को जब आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना भारी काम है भगवान का। आप जाते हैं अपनी भावना लेकर, मैं जाता हूं अपनी भावना लेकर, वो जाते हैं अपनी भावना लेकर, सारी भावनाओं को नाप तोल करके रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान करना, ये कम काम है। और हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, सारी भावना को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। मेरे साथ ये जाए और मैं कहूं भगवान इसने मेरे को बड़ा दुखी किया, इसका कुछ अमंगल करो आप, मैं चिड़ा हुआ हूं इससे, ये मेरे साथ जाए और ये बोले भगवान ये जो मेरे साथ चल रहा है ना, मैं खप गया इससे, आप इसका कुछ करो। और वो समंजस्य करने में बैठ जाते हैं, भैया क्या करूं इसे अभिविज्ञ से मूर्ख विषय कहीं को दियो, किसके साथ कैसा आदान प्रदान करना है, कितना बैलेंस है वहां पर। शास्त्र विचार जो भगवान ने अपने मुख से भागवत धर्म की शिक्षा दी है, जो उन्होंने संकल्प लिए हैं उनको भी ठीक रखना है, इसकी भावना को भी स्वीकार करना है, कितना कुछ विचार करना पड़ता है। अच्छा, स्वरूप में भाव देखो, रावण की बहन परम सुंदरी, राक्षस कुल की है तो क्या हुआ, बड़ी सुंदरी है। राम जी को प्रस्ताव दिया, मुझको स्वीकार करो। एक गुण भगवान का अच्छे से समझ लेना, किसी कारणवश मर्यादा के कारण ठुकरा तो सकते हैं, लेकिन भावना को कभी त्याग नहीं सकते, उनको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भगवान बाध्य हैं वो भावना को स्वीकार करने के लिए, बाउंड है। समझना ही विचार, ध्यान से समझो।
शूर्पणखा को राम जी ने कह दिया, नहीं मैं तो एक पत्नी व्रत और स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसको मना कर दिया। लेकिन उसकी भावना को ठुकरा सकते हैं हम, तो एक सेकंड में बोलते थे जा। भगवान नहीं कर सकते, वो बातें हैं। तो श्री राम स्वरूप में शूर्पणखा को स्वीकार नहीं किया, कुरूप और करवा दिया। भाई आपको स्वीकार नहीं करना था, छोड़ दो। ऐसी हालत में क्यों छोड़ दिया कि कोई और स्वीकार ना करे, क्योंकि इसने मुझको भावना और प्रेम दिया है तो मैं ही स्वीकार करूंगा और किसी को नहीं करने दूंगा। लेकिन अभी मर्यादा के बंधन में बना हूं, लेकिन जब श्री कृष्ण लीला में आऊंगा तब इसको स्वीकार करूंगा। वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर नहीं, मथुरा में जो कुब्जा, तो श्री कृष्ण इसको स्वीकार किया ना। इसलिए ये मत समझना ठाकुर जी का कोई काम नहीं है। बहुत विचार करके, बहुत सामंजस्य करके सबकी भावना को स्वीकार करना और प्रसाद के रूप में उनको देना, ये ठाकुर जी का काम। इससे भगवान भक्त वत्सल, वो गजेंद्र जो डूब रहा है पानी में, श्री कृष्ण अपना शयन विलास, तो ये बतला रहा था, वे निद्रा देवी आकर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती है, हे जगन्नाथ मेरी सेवाओं को स्वीकार करो, अब आप शयन करो। तो वो देवी जैसे प्रार्थना करती है, इतने में ब्लैकआउट हो जाता है, जगन्नाथ जी शयन करते हैं। तो जब गजेंद्र डूब रहे हैं, भगवान गरुड़ से कह रहे, गरुड़ जल्दी चलो जल्दी चलो। गरुड़ जी भी सोचते हैं, भैया इनको जल्दी बड़ी बड़ी गति है, बार बार पे बोलते जल्दी चलो जल्दी चलो, मैं तो मन की गति से उड़ने वाला। अरे प्रभु थोड़ा सा गद्दा तकिया पीछे कस लूं, आपको सुख मिलेगा। भगवान बोलते गरुड़ जी आपको मेरे सुख की पड़ी है, वहां मेरा भक्त मरे जा रहा है, जैसे हो ऐसे कैसे चलो। अब इसमें भी विचार है, भगवान अपने आप नहीं जा सकते, कहीं प्रकट नहीं हो सकते, क्या गरुड़ जी के अधीन है? उनकी सेवा के अधीन है। ये भक्त वत्सल गुण है भगवान का। अपने सेवक को त्यागते नहीं है, उसको अपनी सेवा में लगाए रखते हैं, उसके आनंद वर्धन के लिए। जब उसको आनंद बढ़ता है, उसके आनंद को देखकर भगवान का आनंद बढ़ता है। ये इस संसार जैसी स्थिति नहीं है भगवान और भक्त की, ये बड़ी विचित्र है। भगवान आए और गजेंद्र की रक्षा की। तो द्रौपदी के उदाहरण में भगवान जल्दी जल्दी आए, गजेंद्र के उदाहरण में जल्दी जल्दी आए, तो फिर आप प्रहलाद जी के उदाहरण में क्यों नहीं जल्दी आए? वहां इतनी देरी से क्यों आए? है ना वो प्रश्न। भागवत जी के चरित्र तो आप सब लोगों ने सुने ही हैं, मैं थोड़े दूसरे ढंग से समझा रहा हूं। उसका जो सार है उसको ले रहा हूं, सार बात, और इसी बात में ही सारे प्रसंग स्पर्श हो रहे हैं। गजेंद्र जी का चरित्र आ गया ना। श्री रूप गोस्वामी जी तो कहते हैं आज भगवान को प्रणाम नहीं, उनकी जल्दबाजी को प्रणाम है। कैसे भक्त वत्सल है। तो प्रहलाद जी के समय में आप सो रहे थे क्या या खा रहे थे? जल्दी क्यों नहीं आए? इतने विपत्तियों से, ताड़नाओं से प्रहलाद जी को निकलना पड़ा। जब श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए, सारे देवता थर थर कांप रहे हैं और भगवान जोर जोर से ललकार रहे हैं, इतना क्रोध आ रहा है। हिरण्यकशिपु को चीर फाड़ लिया, उसकी आंतों को निकालकर अपने गले में लटका लिया और ढूंढ रहे हैं कहीं और एक प्रहलाद तो कहीं इसकी पेट में नहीं है। एक प्रहलाद ने ही तो मेरा मन इतना जीत लिया, कहीं और कोई प्रहलाद तो नहीं है, ढूंढ रहे हैं।
सारे देवता कांप रहे हैं, तुम जाओ, किसी का साहस नहीं भगवान के निकट जाने का। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ कौन सी बड़ी बात है, मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, कभी कभी क्रोध में आते हैं, मेरे को पता है कैसे रिजॉल्व करना है। इसे छम छम करती हुई आगे बढ़ी। भगवान जोर से घुर्राए, लक्ष्मी जी तो छम छम करके वापस ना भैया, आज तो दूसरे प्रकार का क्रोध है। कभी क्रोध भी सप्तम स्वर तक पहुंच जाता है, जैसे गीत भी तीसरे स्वर पर, पंचम स्वर पर, कभी सप्तम स्वर तक पहुंचता है। ऐसे क्रोध भी धीरे धीरे बढ़ता है, और कभी तो ऐसा होता है कि हम आप नहीं सुन रहे, मोहल्ला सुन रहा होता है। सप्तम स्वर तक जाता है। बोलते ऐसे ही नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर आज कोई निकट नहीं खटक रहा, और प्रहलाद जी तुरंत गए और चरणों में जो प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने उठाया, सारा क्रोध शांत, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और जीभ से चाटने लगे। सीन है ना, शेर है ना, चाट रहे हैं। स्तव स्तुति हुआ, बहुत कुछ हुआ। देवताओं ने प्रश्न किया, प्रहलाद तुमको भय नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे को तो बिल्कुल भय नहीं लगा। बोलते वो क्यों, हम तो बड़ा भयभीत हो रहे हैं। प्रहलाद जी हंसकर कहने लगे, वो इसलिए क्योंकि आप भगवान का मुंह देख रहे हो ना, मैं तो मुख देखता ही नहीं, मैं तो चरणों को देखता हूं। और भगवान के चरण कैसे हैं? कोटि चंद्र सुशीतला। भगवान के चरण करोड़ों चंद्र की तरह सुशीतल हैं। और भगवान के चरण कैसे? वो तो कमल की तरह हैं। चरण कमल बोलते हैं ना, नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने, कुंती जी ने कहा। भगवान के चरणों की तुलना या तो कमल से की गई, और कमल कैसा होता है? बड़ा शीतल होता है और बड़ा सुंदर होता है। या फिर उनके चरणों की तुलना चंद्र से की गई, और एक चंद्र नहीं, कोटि चंद्र सुशीतला। शीतला माता के मंदिर जाते हैं, ठंड मिल जाएगी। भगवान के चरण करोड़ों चंद्रों के ज्यादा अधिक सुशीतल है। और वहीं एक उपमा और दी गई, भगवान के चरण कैसे? वो थे अभय चरणारविंद रे, भज हो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद। भगवान के चरणों में जहां पर भय रहता ही नहीं, अभय है, जहां पर जाने से सब प्रकार का अभय प्राप्त होता है। भज हो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। श्री प्रहलाद जी कह रहे, मैं तो चरण देख रहा था, वो चरण में तो भय का, वहां तो अभय है। आप लोग मुख देख रहे हो इसलिए आपको भय लग रहा है, मैं तो चरण देख रहा हूं। हम भी ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं ना, सीधा जाते सीधा मुंह पे, चरण वरण कोई नहीं देखता। लेकिन संतों की पद्धति क्या है? जब जाए सबसे पहले चरणों का दर्शन, फिर धीरे धीरे ऊपर। और जैसे ऊपर ऊपर जाते जाते फिर मुखमंडल का दर्शन, और उस मुखमंडल के दर्शन में फिर उनके नेत्रों में आंख डालकर देखो। तो संत जाते हैं, भक्त जाते हैं भगवान के चरणों से, फिर ऊपर तक पहुंचते हैं। और जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, उनकी तो आंखें सीधी हृदय में ही स्कैन करती हैं, पूरा MRI हो जाता है, वहां सीटी हो जाता है पूरा। किस लिए? किसने आया है, वही स्कैन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हो गया तुम्हारी इच्छा पूरी, जाओ, दूसरा आ जाओ। तुम भी आया? अच्छा हो गई, चलो नेक्स्ट। तुम भी आई? अच्छा वो हो गया, चलो और बात। ये तो तुमने पिछले साल भी बोला था। फिर कोई एक आया तो ऐसे पिघल गए हैं सच्ची में, तो फिर मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूं। अनुव्रजाम में हम नित्यम भूयत रेणु आनंदी। वो भक्त देखकर
और ठाकुर जी उसके हृदय को जो स्कैन करें, वो मुड़कर जो चले, भगवान उसके पीछे पीछे उसकी चरण धूल को उठाकर मस्तक पे धारण करें। भक्त की चरण धूल भगवान, हाँ, अनुपजाम्य हम नित्यम, श्लोक कह रहा है। भैया वो क्यों? बोलते क्योंकि मैं तेरा ऋणी हो गया। तू इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, और मैं कुछ देना चाहूं तो कहता हूं मुक्तियां ले लो, ना ना रखो अपने पास। तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तो भक्त कहता है प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास को नहीं वेतन मोर देह प्रेम। बता फ्री में सेवा नहीं करूंगा, वेतन चाहिए कुछ, तो क्या वेतन चाहिए? वो तो अपना दास बनाए रखना और सेवा देते रहना, ये सैलरी चाहता हूं। समझ रहे हो? और सैलरी चाहता हूं और वेतन चाहता हूं। इसे ऐसा स्कैन करते हैं भगवान उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। ये है भक्त वत्सल। तो नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद, मैं तो पहले दिन ही आ जाता जब हिरण्यकशिपु ने ये कहा था कि प्रहलाद को ताड़ ना दो, मैं तो उसी समय आकर उसको चीर फाड़ देता। लेकिन फिर प्रहलाद, सारे जगत को तुम्हारी महिमा कैसे पता लगती, और सारे जगत को मेरी भक्ति की महिमा कैसे पता लगती? तुम्हारे माध्यम से तो पता लगी कि जिसका रक्षक मैं हूं, और जो ये विश्वास रखे कि रक्षती थी विश्वासो, तो उसका तो कुछ भी बिगड़ता नहीं। पहाड़ों से गिरवाया, पानी में गिरवाया, सांपों से डसवाया, आग में जलवाया, कुछ तो बिगड़ा नहीं। तो प्रहलाद तुम क्या सोचते थे? मैं चुपचाप बैठकर देख रहा था? मैं तो उतावला हो रहा था, अभी जाऊं, अभी जाऊं, अभी जाऊं। लेकिन मेरा एक गुण ने मेरे को रोक रखा था। कौन सा गुण? भक्त वत्सल गुण। मेरे भक्त की महिमा वध कर दूंगा। तो जब ये सब तुम्हारे साथ हो रहा था, संसार क्या, तुम्हारा हिरण्यकशिपु भी आश्चर्यचकित हो रहा था। सब लोग देख रहे थे प्रहलाद की क्या महिमा है। तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए प्रहलाद मैं विलंब से आया, तुम्हारी महिमा को बढ़ाने के लिए, और कोई कारण नहीं। इसलिए कभी जल्दी जाएं और कभी देरी से जाएं, इसके पीछे भगवान का कोई मर्म होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक लीला में 10-15 लीला है। एक भजन सुनते हैं। वृषवृंदावन विहलाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री